रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 आपको मिल रही है सिर्फ 5109 रुपीज में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं न्यू लॉन्च क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक के बारे में। इसमें बड़े बदलाव हुए हैं भाई। पहला तो हेडलाइट चेंज हो गया है, एलईडी आ गया है, इंडिकेटर चेंज हो गए हैं, वो आपको एलईडी मिल रहा है। उसके अलावा इसमें ब्रेक लीवर एडजस्टेबल आ गया है, क्लच एडजस्टेबल आ गया है, गियर इंडिकेशन पोजीशन आ गया है और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आ गया है। और एक नया कलर इसमें मिल रहा है जिसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में 3D लोगो मिल रहा है रॉयल एनफील्ड का। इतने सारे अपडेट इस मोटरसाइकिल में हो गए हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, ईएमआई क्या है, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, जब आप इस व्हीकल को परचेज करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट कौन से मिलेंगे, आरओआई चार्जेस कितना है, इसके अलावा ईएमआई आपकी कितनी बनेगी। तो सारी डिटेल आपको देने वाला हूं, बस आप वीडियो में बने रहना, आपको ए टू जेड में सारी डिटेल दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्राइजिंग से। 2,61,000, 2,61,000 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में। दिल्ली में लो या फिर दिल्ली एनसीआर में लो, प्राइजिंग आपको सेम ही मिलेगी। अब डाउन पेमेंट कितना देना होगा अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हो? मैक्सिमम डाउन पेमेंट जितना देना चाहो आप दे सकते हो, लेकिन मैंने मिनिमम डाउन पेमेंट पे ये स्कीम ली है और ये स्कीम है L&T फाइनेंस बैंक लिमिटेड का। यानी जहां पे आपको L&T बैंक जो है फाइनेंस कर देगा इस बाइक को। ये स्कीम मैंने ली है L&T बैंक फाइनेंस वाले से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको 50,000 रुपए डाउन पेमेंट पे देना है, यानी 50,000 रुपीज आपको डाउन पेमेंट के तौर पे देना है। अब ईएमआई की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद सारी बातें करेंगे। तो देखो, अगर आप 1 साल की ईएमआई बनवाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, इसलिए मैं 1 साल का सजेशन आपको नहीं दूंगा। मैं चलता हूं 2 साल की ईएमआई पे। अगर आप 2 साल की ईएमआई करवाना चाहते हो 10,684 रुपीज की 24 किस्तें आपको देनी पड़ेंगी। और अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हो 36 मंथ का तो 7,586 रुपीज की 36 किस्तें आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप 4 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो 6,038 रुपीज की आपको 48 किस्तें देनी पड़ेंगी। और अगर आप 5 सालों के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो 5,109 रुपीज की आपको 60 किस्तें देनी पड़ेगी। अब देखो, यहाँ पे मैंने किस्त की बात कर ली है, लेकिन आरओआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फाइनेंस की। तो देखो, इसमें जो आरओआई आपको देना पड़ेगा 7.49% की आरओआई कॉस्ट कर रही है L&T कंपनी। अब जितनी ज्यादा महंगी बाइक लोगे उतना ही ज्यादा और उतना ही कम भाई आपको फाइनेंस में आरओआई पेड करना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल 100 सीसी बाइक लेने जाओगे तो आपको आरओआई ज्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज तो ये आपको मिल जाती है। सेकंड, जितना ज्यादा आप डाउन पेमेंट करोगे तो थोड़े बहुत परसेंटेज आपके कम हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से मिलेंगे? जब आप इस बाइक को परचेज करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, इंश्योरेंस मिल जाएगा, बिल मिल जाएगा हैंड टू हैंड, यानी इंश्योरेंस बिल आपको तुरंत मिलेगा। और जब आप इस व्हीकल को फाइनेंस करवा लोगे और आपको डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद जब आप बाइक में नंबर प्लेट लगवाने आओगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस समय आपको रजिस्ट्रेशन के जो स्लिप है वो मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी आरसी, और नंबर प्लेट आपका लग जाएगा और तीसरा आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट इतने सारे आपको मिलेंगे। डॉक्यूमेंट देना क्या है खरीदने के लिए? आपको आधार देना है, आपको पेन देना है, आपको बैंकिंग देनी है और एटीएम कार्ड देना है, जिससे काफी ज्यादा आसानी से आपकी ईएमआई हो जाए। इतने सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी और इस मोटरसाइकिल को आप ले सकते हो, फाइनेंस करा सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा इजी हो जाता है अगर आपके पास ये सारी डिटेल होती हैं। अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। देखो, जितना ज्यादा आप डाउन पेमेंट करोगे उतने ही कम आरओआई पे आपको व्हीकल फाइनेंस कर दी जाती है। अगर मान लो कि आप 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे परचेज कर रहे हो तो 7% की आरओआई पे हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है आपका सिविल कैसा है, आपका प्रोफाइल कैसा है, आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, कैसा कैटेगरी आपका प्रोफाइल का डिपेंड करता है, उस डिपेंडिंग पे डिपेंड करता है आरओआई परसेंटेज। समझ गए ना? तो ये जो सारी डिटेल है ये अप्रोक्सीमेट मैंने 50,000 पे स्कीम पे मैंने अपने लिए लिया था, जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट ईएमआई है, जो एग्जैक्ट आरओआई है, वो आपको शोरूम पे जाके ही पता लगेगा।
वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।